आइए समझें कि साबुन कैसे कार्य करता है। तो मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ मैल लगा है और आप इसे पानी से धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह साफ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश मैल हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे तेल, ग्रीस, वसा इत्यादि। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति आयनिक नहीं होती है और इसलिए ये पानी में नहीं घुलते हैं। पानी में घुलने के लिए हमें आयनों की आवश्यकता होती है, जैसे लवण। यही कारण है कि हम साबुन का उपयोग करते हैं, क्योंकि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के लवण होते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देख सकते हैं। अब साबुन मैल को हटाने में कैसे मदद करता है? तो सबसे पहली बात यह है कि यह एक लवण होता है। इसका एक सिरा आयनिक होता है, जो जल स्नेही या जल रागी होता है, इसलिए यह जल में घुल सकता है। लेकिन इसका दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन से बना होता है, इसलिए वह अन्य हाइड्रोकार्बन की ओर आकर्षित होता है और उससे जुड़ सकता है। यानी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा मैल की ओर आकर्षित होता है और उससे चिपक जाता है, जबकि आयनिक सिरा जल स्नेही होने के कारण जल में विलय होता है। इसका परिणाम यह होता है कि साबुन के अणुओं के हाइड्रोकार्बन वाले सिरे मैल के साथ क्रिया करके उसे जकड़ लेते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। इससे मैल के चारों ओर कुछ इस प्रकार की गोलाकार संरचना बन जाती है, जिसे हम मिसेल कहते हैं। साबुन के ये मिसेल पूरे पानी में फैल जाते हैं और कोलाइड का निर्माण करते हैं, जिसे हम इमल्सन कहते हैं। इसके बाद जब हम इसे धुलते हैं तो मैल हट जाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को हटाने में हमारी मदद करता है। लेकिन साबुन की एक कमी है, यह कठोर जल में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इसका कारण यह है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन होते हैं, जो साबुन के अणुओं के आयनिक भाग से बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं और अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जिसे हम स्कम कहते हैं। इसके कारण मिसेल का निर्माण नहीं हो पाता है और बहुत अधिक इमल्सन नहीं बन पाता है। यही कारण है कि कठोर जल में अधिक झाग नहीं बनता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें कठोर जल में बहुत अधिक साबुन का उपयोग करना पड़ता है, ताकि साबुन के बहुत अधिक अणु बने और कम से कम कुछ अणु मिसेल बना सकें और मैल को हटा सकें। लेकिन इस समस्या से निपटने का एक और तरीका है। साबुन में हम जिन अम्लों का उपयोग करते हैं वे कमज़ोर अम्ल होते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमारी त्वचा को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन यदि हम इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा प्रबल अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन के अणुओं के इस आयनिक भाग से नहीं जुड़ पाते। इससे अघुलनशील अवक्षेप या स्कम नहीं बनता, जबकि मिसेल बनते हैं और इसलिए मैल आसानी से हट जाता है। क्योंकि हम इन प्रबल अम्लों का उपयोग कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, यही कारण है कि इनका उपयोग अपमार्जक या डिटर्जेंट में किया जाता है। अपमार्जक भी साबुन की तरह ही कार्य करते हैं। अंतर केवल यह होता है कि अपमार्जक में प्रबल अम्लों के लवण का उपयोग किया जाता है, जैसे सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण।